Students in Smart Globe, myself Shobha Singh, your SST teacher. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के संविधान के बारे में। इसमें हम कुछ कंटेंट्स लेंगे ब्रीफ में, वो कंटेंट्स को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। उनमें से है द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, केस स्टडी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स की, एंड हमको क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और की फ़ीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फ़ीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। बिफोर दिस अ रिक्वेस्ट फॉर यू, आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये टोटली फ्री है, आपको इसके लिए कोई मनी स्पेंड नहीं करना होता। हाँ, बेनिफिट ज़रूर आपको इसका मिलेगा कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस जो हैं इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और लाइक के लिए मैं नहीं बोलती आपको, जब आपको मेरे वीडियो एंड में अच्छा लगे देन आप उसको लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया का संविधान क्या है, भारत का संविधान क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मीनिंग क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट जो लॉ है ना, जो नियम है, मतलब वही है कि सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं, सेट ऑफ रूल्स है वो है। ये आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है कि हम कोई नियम कायदे बनाएं, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, आखिर क्या ज़रूरत है, क्यों हम इसकी बात करते हैं? तो समझिए इस वाली बात को। सपोज दैट कि हमारी कोई स्पोर्ट्स टीम है, ठीक है। अब वो स्पोर्ट्स टीम के जो मेंबर्स हैं जो कि खेल रहे हैं, उनके आपस में उन्हें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर उन नियम कायदों को हमने नहीं बनाया तो हर एक मेंबर अपने मन की करेगा और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इवन इन जैसे लाइक जो टीम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो फीफा है या जो भी कोई है, इन सब के भी अपने नियम एंड कायदे होते, जो नियम और कायदे होते हैं। हम बात करें क्रिकेट जगत की, अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट जगत के भी अपने नियम कायदे होते हैं। इवन इन सोसाइटी रूल्स भी होता है कि हमें जब कोई संस्था बनी होती है, जब उनके अपने सोसाइटी रूल्स होते हैं, जब कोई कंपनी बनती है उनके अपने एक सोसाइटी रूल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रूल उनको अपने सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं और अपने वर्क कल्चर, अपना वर्क फॉर्मेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। हमारे बिजनेस में भी हमको कुछ रूल्स रखने पड़ते हैं। अगर हम बिना नियम कायदे के चलेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसे प्राप्त करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि सेट ऑफ रूल्स हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि क्या जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे लॉज, जो हमारे रूल हैं, क्या वो लिखे ही होते हैं? नहीं। मे बी रिटन और नॉट रिटन, मीन्स अनरिटन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम जो ये चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 1, इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम किस किस कंटेंट को पढ़ेंगे वो हमें देखना है। स्टूडेंट्स, कंटेंट्स हमारे हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, केस स्टडी, फंडामेंटल राइट्स, why do we need a constitution and key features of the Indian constitutions। ये हमें 5 कंटेंट्स जो हैं कवर करने हैं इस चैप्टर में। अब हमें देखना कि द कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है। द सेट ऑफ रूल्स, ये नियमों का समूह है। विच आर फॉलोड बाय ओनली वन, वो किसी एक द्वारा शासित होता है या इन अ कंट्री में, और या फिर विच कंट्री इज गवर्न, या फिर कंट्री द्वारा शासित होता है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एवरी इंडिपेंडेंट नेशन इज गवर्न बाय अ सेट ऑफ रूल, माने हर एक स्वतंत्र जो राष्ट्र है वो जो है किसके द्वारा गवर्न होता है, किसके द्वारा शासित होता है, सेट ऑफ लॉ के द्वारा। कहीं भी मनमानी नहीं चलती है। जहाँ भी कहीं इस तरह का अगर हमें देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अराजकता होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे लाइक करप्शन का बोलबाला
होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं आतंकवाद का बोलबाला होता है। जब नियम कायदों की अवहेलना होती है, जब नियम कायदों पे कोई सरकार नहीं चलती, तो कई प्रकार की अराजकताएं देखने को मिलती हैं। ओके, सो एवरी इंडिपेंडेंट नेशन इज गवर्न बाय सेट ऑफ लॉ। यस, नेक्स्ट, इट हैज सिस्टम फॉर, इस जो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या सिस्टम होता है, इसमें गवर्नेंस का सिस्टम होता है, उसमें शासन का सिस्टम होता है, किस तरह से इसको गवर्न करना किया जाएगा, किस तरह से इसको चलाया जाएगा, उसमें शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होते हैं, उसमें ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल की ड्यूटीज़ भी। स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में। सो ये कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इनके कोरिलेशन को हमें देखना है। सो पहला कि डेमोक्रेसी के थ्रू पीपल्स को जो है पावर दिए गए हैं, कई तरह के पावर्स उनके पास हैं, और एक उनको पावर मिला है कि दे कैन चूज़ देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शन। जो हमारे चुनाव होते हैं उस चुनाव के द्वारा वो अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। और लीडर्स को भी वो क्यों चुनते हैं, अपने पसंद के लीडर्स को, क्योंकि उन्हें आशा होती है कि लीडर्स जो हैं उनके डिमांड्स को, उनके नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। सो यहाँ पे जो ये लीडर हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है जनता के प्रति कि इन्होंने इनको इलेक्ट किया है लीडर्स को। सो वो उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते। बट समटाइम्स ये जो लीडर्स हैं ये अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हैं, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को पूरा न करते हुए वो अपने खुद के पॉकेट्स भरते हैं, अपनी खुद की डिमांड्स पूरी करते हैं, अपने खुद के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं, अपने परिवार के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और जनता की किसी भी प्रकार की कोई भलाई नहीं हो पाती। सो अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पीपल्स को पावर प्राप्त हैं थ्रू, जैसे इन्होंने चुनाव में वोट देने का अधिकार है, इससे इनको एक पावर मिल जाती है पीपल्स को। और यहाँ पे लीडर्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो जो है, जो कर्तव्य की भावना है कि वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को पूरा करते हुए पीपल्स की नीड्स को पूरा करें। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, यहाँ पे पावर्स है। बट समटाइम्स जब ये लीडर्स मिसयूज़ करते हैं अपनी अथॉरिटी का, तब जो है अराजकता न पनपे और इनकी मनमानी ना सफल हो पाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया है। सो इस तरह से जो है लीडर के ऊपर भी जो है एक प्रकार का बंधन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। एक दूसरा फंक्शन और हमारा डेमोक्रेसी में है कि डेमोक्रेसी में जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। उसमें मेजॉरिटी में जो देखा जाए तो हिंदूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में लाइक मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, जैनिज़्म ये हैं। बट इन इंडिया कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन के आधार पे कुछ स्टेट्स ऐसे जहाँ पे कि माइनॉरिटीज़ में हिंदूज़ हैं और मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये स्पेशल लाइक फीचर है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, हमारे इंडिया का जो स्पेशल फीचर है कि हमारे इंडिया में जो है हर धर्म के, हर जाति के, हर कास्ट के लोग रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये भी फीचर को इंक्लूड किया गया उसमें कि कोई भी मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर डोमिनेट ना कर पाए, डोमिनेशन ना दिखा पाए, उनके ऊपर जो डोमिनेशन या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना कर पाए। सो उसके लिए भी एक सेफगार्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जो मेजॉरिटी है किसी भी प्रकार का डोमिनेशन ना करे माइनॉरिटीज़ के ऊपर। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस? अभी हमारा नेक्स्ट है कंटेंट। सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? सो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है कि जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, मीन्स कि लोगों के बीच में एक प्रकार का ट्रस्ट जो है, एक विश्वास जनरेट हो और कोऑर्डिनेशन, सामंजस्यता उत्पन्न हो। नेक्स्ट, स्पेसिफाइज हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट, ये भी इसमें स्पेसिफाई किया गया, इसमें ये भी लिखित किया गया है कि गवर्नमेंट किस तरह से निर्माण की जाए, किस तरह से बनाई जाए। कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट पावर्स, यस, अगर पावर ही नहीं होंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार की लिमिटेशंस ही नहीं लगाई जाएंगी गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो मनमाफिक कार्य करेंगे। सो गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर, उनकी शक्तियों के ऊपर कुछ कंट्रोल किए गए और बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है। सो एक्सप्रेस एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, पीपल्स जो हैं लोगों के अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, माने उसमें वो चीज़ें भी डाली गई जिससे कि जो व्यक्ति जो हैं, लोग जो हैं, उनमें ये एस्पिरेशन हो जाए कि वो गुड सोसाइटी को कैसे क्रिएट करें। सो ये भावना बलवती उसमें की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। सो इसलिए भी हमें ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करें। सो लिव टुगेदर मीन्स कि एक साथ जो है रहने की भावना,
जो है उत्पन्न करना। मीन्स कि चाहे किसी भी सोसाइटी के लोगों, किसी भी क्रीड को, किसी भी कास्ट को, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हों, लेकिन वो साथ में रहे। और ये तभी होगा जब उनको इस प्रकार की बातें सुनने को मिलेंगी, इस प्रकार की बातें पढ़ने को मिलेगी, इस प्रकार की बातों को वो खुद से महसूस करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि किस तरह से हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में। जब तक कि कोई चीज़ हमारे ऊपर नहीं होगी, हम जो है उतने नियम कायदे में नहीं चल पाएंगे। जैसे कि भगवान अगर है तो हम कुछ गलत करने से पहले डरते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो ईश्वर शक्ति हमें पनिश करेगी। लाइकवाइज द एक्ट हियर, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के कारण जो सिटीज़न है कुछ गलत करने से अपने को बचा लेते हैं, कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हमारा था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन।